अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्लास ओलिगोचीटा को डिटेल के साथ डिस्कस किया था। आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको नोट्स के हवाले से, प्रैक्टिकल के हवाले से, किसी भी स्पेसिफिक बुक पे आपको स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। आज हमने अपनी क्लास को डिटेल से डिस्कस करना है, वो है क्लास हीरोडीनिया, जिसमें हमारे पास लीच आती हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से हमने एनालिटिक्स की 3 क्लासेस को आज जो है वो 1 बाय 1 जो है डिटेल से डिस्कस किया है। 2 को हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड हमारे पास जो है वो लीच की क्लास है। क्लास हीरोडीनिया जो है वो कंटेन करती है 500 स्पीशीज ऑफ लीच पे। मोस्टली लीच फ्रेश वाटर में रहती हैं, कुछ मरीन में भी रहती हैं और कम्प्लीटली ये जो है टेरेस्ट्रियल भी होती हैं। लीच प्रे करती हैं स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स पर और वहाँ से फीड करती हैं उनके बॉडी फ्लूइड्स को, उस वर्टिब्रेट्स के बॉडी फ्लूइड्स को। अगर हम इनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और लोकोमोशन की बात करें तो लीच जो है उनके पास पैरापोडिया नहीं होते, जो कि ओलिगोचीटा और पोलीचीट्स में हमने देखा था उनके पास होते थे। हेड अपेंडेजेस जो है इनके पास नहीं होती। सीटाई जो है एब्सेंट होते हैं, जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं। इसके अलावा सीटाई अकर करते हैं इनके, लेकिन कम होते हैं। फ्यू लीच के सेगमेंट्स के इंटीरियर सेगमेंट्स पर ये प्रेजेंट होते हैं। कुछ ऐसी लीच हैं जिनमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मेजोरिटी में प्रेजेंट नहीं है। लीच जो है वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती हैं, यानी डॉर्सल साइड से भी और वेंट्रल ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों साइड से वो फ्लैटेंड होती है। टेपर एंटीरियरली होती है, यानी कि आगे से ये नुकीली होती है, जैसे कि आपको इधर से भी नजर आ रहा है कि आगे से ये जो है इसकी बॉडी टेपर्ड है, नुकीली है। इसके अलावा 34 सेगमेंट्स इनके पास होते हैं और ये सेगमेंट्स जो है वो बहुत बारीकी से जो है डिवाइड हुए होते हैं, जिनको एनालस कहते हैं। इस वजह से बहुत डिफिकल्ट है कि हम इनके सेगमेंट्स को एक्सटर्नली डिस्टिंग्विश कर सकें। एंटीरियर पोस्टीरियर सेगमेंट जो है इनका मॉडिफाइड होता है इनटू सक्कर, जहाँ से ये सक करती हैं, किसी भी वर्टिब्रेट के साथ चिपक जाती हैं और वहाँ से उसके बॉडी फ्लूइड्स पे फीड करती हैं। लीच मॉडिफाइड है पैटर्न्स ऑफ बॉडी वॉल मसल्स और सिलोम, ये इन्फ्लुएंस करती है उन लीच को लोकोमोशन करवाने में। मस्कुलेचर की बात करें अगर लीच के, तो वो कॉम्प्लेक्स है अदर एनिलिड्स के कंपेयर देखा जाए तो। इनके लेयर जो है वो एब्लीक मसल्स पे लाई करती है, जो कि प्रेजेंट है बिटवीन सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर पर। ये मेटामेरिक पार्टीशनिंग इनके अंदर हुई है। सेप्टल इनके अंदर लॉस होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो है वो फिल्ड करते हैं इसकी सिलोम को, और इसके अलावा ये प्रोड्यूस करते हैं बहुत से इंटरकनेक्टेड साइनोसिस को। मॉडिफिकेशन इनके अंदर जो है वो कुछ चेंज है लोकोमोशन के पैटर्न को लेकर। इस वजह से लीच जो है वो इंडिपेंडेंट सिलोमिक कंपार्टमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लीच जो है उसके अंदर सिंगल हाइड्रोस्टैटिक कैविटी है, जो कि इसको यूज़ करते हैं वो लूपिंग टाइप ऑफ लोकोमोशन में। लीच जो है वो स्विम करती है बाय अंडुलेशंस ऑफ द बॉडी। अगर हम इनके फीडिंग और डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो बहुत सी लीच जो है वो बॉडी फ्लूइड्स पे ही फीड करती हैं, इनवर्टिब्रेट्स की बॉडी को भी ईट करती हैं, और कुछ जो है वो वर्टिब्रेट्स के ब्लड पे फीड करती हैं, उसमें ह्यूमन का ब्लड भी इंक्लूड है। लीच बेसिकली पैरासाइट्स है। इनका एसोसिएशन लीच का बिटवीन द लीच एंड इट्स होस्ट जो है वो ब्रीफली सा है। इस वजह से लीफ को डिस्क्राइब किया गया है एज अ प्रीडेटर। तो लीच जो है वो नॉट स्पीशीज स्पेसिफिक नहीं है इनकी। लीच का माउथ ओपन होता है उनके मिडल ऑफ द इंटीरियर सक्कर से। कुछ लीचेस जो हैं वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट उनका मॉडिफाइड होता है। प्रोट्रूसिबल प्रोबोसिस जो है इनके पास होती है, जो कि अंदर बाहर आ जा सकती है। इनसाइड आउटसाइड जो है इनकी क्यूटिकल प्रेजेंट है। लीच का माउथ जो है उसमें आर्म्ड होती हैं 3 कार्टनस जाज जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं इनके माउथ में। लीच अटैच करती है अपने प्रे को इस शक्कर के इंटीरियर शक्कर के थ्रू और उधर से फीड करती है और एक्सटेंड करती है अपनी प्रोबोसिस को प्रे में। अदर साइड पे जो इनके जाज हैं वो यूज़ होते हैं उनके टिश्यूज़ को कट आउट करने के लिए। स्लाइवरी ग्लैंड जो है वो सक्रीट करते हैं इनके एंटी कोएगुलेंट, जिसको हम कहते हैं हीरोडिन। हीरोडिन प्रिवेंट करता है कि ब्लड वहाँ से क्लॉट ना करे, ब्लड क्लॉटिंग ना करे और वो वहाँ से उसका ब्लड सक करते रहें। मस्कुलर फेरेंक्स इनके माउथ के पीछे की साइड पे प्रेजेंट होता है, जो कि उस बॉडी फ्लूइड्स को जो कि वो प्रे से ले रहे हैं उसको वो लीच के उसको फेरेंक्स से ओपन करता है, ताकि फेरेंक्स उस ब्लड को एसोफेगस तक पहुंचाए, और एसोफेगस ओपन होता है उनका एक लार्ज स्टमक के अंदर। स्टमक जो है इनका वो लेटरल सिकाई पे प्रेजेंट होता है। मोस्टली लीच इंजेस्ट करती हैं लार्ज क्वांटिटी में ब्लड और दूसरे बॉडी फ्लूइड्स को, और अपने स्टमक में उसको स्टोर कर लेती हैं। इसके अलावा वो इंक्रीज करती हैं अपने बॉडी मैस को 2 to 10 टाइम्स। लीच जो है वो टॉलरेट कर सकती है पीरियड ऑफ फास्टिंग आफ्टर स्टोरेज ऑफ दिस फ्लूइड, यानी कि स्टोर करने के बाद वो ब्लड को फिर फास्टिंग पीरियड को भी टॉलरेट कर सकती है। ये पीरियड जो है वो मंथ तक, कुछ मंथ तक ये जो है ये फास्टिंग पे रह सकती हैं।
इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड होता है एक शॉर्ट इंटेस्टाइन और एनस पर। गैस एक्सचेंज और सर्कुलेशन की बात करें लीच के अंदर, तो लीच का गैसियस एक्सचेंज जो है उनकी बॉडी वॉल के थ्रू होता है। कुछ लीचेज जो है उनके अंदर बेसिक जैसे कि एनिलिड का सर्कुलेटरी पैटर्न है वैसा ये पैटर्न अपने अंदर रखती हैं, लेकिन मोस्टली लीच जो है उसके अंदर सिलोमिक साइनोसिस होते हैं इन प्लेस वेसल्स में। सिलोमिक फ्लूइड जो है वो टेक ओवर करते हैं एज अ फंक्शन ऑफ ब्लड। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स इनके अंदर एब्सेंट होते हैं सिवाय इनके 2 ऑर्डर के, बाकी के अंदर जो है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स जो है वो लीच के अंदर एब्सेंट है। नर्वस सिस्टम और सेंसरी फंक्शंस की बात करें तो लीच का नर्वस सिस्टम सिमिलर एनालिड्स की तरह है। वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो है इनका फ्यूज नहीं होता है। सुप्राफेरेंजियल और सब फेरेंजियल गैंग्लिया और फेरेंजियल कनेक्टिव जो है वो फ्यूज होकर एक बनाती है नर्व रिंग। नर्व रिंग ने फेरेंक्स को सराउंड किया होता है। इनके गैंग्लिया जो पोस्टीरियर साइड में है एनिमल्स के एंड पे, वो भी पोस्टीरियर एंड पे जो गैंग्लिया प्रेजेंट है वो भी फ्यूज्ड फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं। सेंस ऑर्गन की बात करें तो इनके डिफरेंट टाइप के एपिडर्मल सेंस ऑर्गन जो है इनकी पूरी बॉडी पे स्कैटर्ड हुए होते हैं। मोस्टली लीच जो है उनके पास फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जिनको पिगमेंट कप्स कहते हैं। पिगमेंट कप्स प्रेजेंट होते हैं इनके डॉर्सल सरफेस के ऊपर, जो इनके अंटीरियर सेगमेंट है यानी कि शुरू वाला जो सेगमेंट है उसके डॉर्सली ऊपर की तरफ इनके पिगमेंट्स कप्स प्रेजेंट होते हैं। लीच जो है वो नेगेटिवली फोटोटैक्टिक है, लेकिन इनका बिहेवियर कुछ लीच का चेंज होता है ड्यूरिंग जब ये फूड को सर्च कर रही होती हैं और ये शो करती हैं पॉजिटिवली फोटोटैक्टिक, जो कि इनको हेल्प करता है अपने प्रे को सर्च करने में। उसके अलावा हमारे पास एक स्पीशी है हीरोडो मेडिसिनालिस। ये वेल डेवलप टेम्परेचर सेंस अपने पास रखती है और ये हेल्प करती है हायर बॉडी टेम्परेचर, यानी कि ये हायर टेम्परेचर को डिटेक्ट करने में, मेमेलियन प्रे का टेम्परेचर जो है ये डिटेक्ट करने में हेल्प आउट करती है। अदर लीच जो है वो अटैच करती हैं अपने प्रे के टिश्यूज़ के ऊपर। तमाम लीचेस जितने भी हैं उनके पास सेंसरी सेल्स होते हैं जो कि एंड होते हैं उनके टर्मिनल ब्रिस्टल्स के ऊपर, और ये प्रेजेंट होते हैं रो अलॉन्ग द मिडल एनोलस ऑफ ईच सेगमेंट। सेंसरी सेल्स को हम सेंसरी पेपलाई बोलते हैं, जो कि इनका फंक्शन अननाउन है, लेकिन ये जो है टैक्सोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीशन की बात करें लीच के अंदर के एक्सक्रीशन किस तरह से होती है, तो 10 से 17 पेयर्स जो हैं इनके अंदर मेटानेफ्रीडिया के होते हैं और एक नेफ्रीडियम प्रेजेंट होता है हर सेगमेंट्स पर। तो इस वजह से इनके और मिडल सेगमेंट्स के ऊपर भी इनकी बॉडी के हर एक नेफ्रीडियम प्रेजेंट होता है। इनके मेटानेफ्रीडिया जो है वो हाईली मॉडिफाइड होते हैं, जो कि पोजेस करते हैं कैप्सूल इन्वॉल्व होता है सिलोमिक फ्लूइड की प्रोडक्शन करवाने में। उसके अलावा क्लोरेगोजन टिश्यू जो हैं ये स्प्रेड हुए होते हैं इनकी पूरी बॉडी कैविटी में बहुत सी लीचेस के अंदर। अब अगर हम लीच के अंदर रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट के प्रोसेस को देखें तो लीचेस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं, ज़्यादातर मोनोइशियस हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और रीजनरेशन इनके अंदर एब्सेंट होती है, ना इनके अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई मैकेनिज्म है, ना ही ये अपनी बॉडी को रीजनरेट कर सकते हैं। इनके अंदर सिंगल पेयर ऑफ ओवरीज जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं और दे हैव 4 to many टेस्टिस, 4 या इससे अबव इनके अंदर टेस्टिस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा लीचीज़ के पास जो है वो सिलेटेलम होता है। सिलेटेलम कंपोज्ड हुआ होता है 3 इनके बॉडी सेगमेंट्स को मिलाकर सिलेटेलम बनता है। सिलेटेलम जो है वो प्रेजेंट होता है सिर्फ ओनली इन स्प्रिंग सीज़न इनका जो है लीच का ब्रीडिंग सीज़न होता है। पीनस को ये यूज़ करते हैं अपने स्पर्म को ट्रांसफ़र करवाने के लिए बिटवीन इंडिविजुअल्स। कुछ लीच ट्रांसफ़र करती हैं स्पर्म को बाय एक्सपेलिंग अ स्पर्मेटोफोर फ्रॉम वन लीच इनटू द इंटेगुमेंट ऑफ अदर। ये जो है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ हाइपोडर्मिक इम्प्रीजिनेशन है। इसके अलावा कुछ स्पेशल टिश्यूज़ जो हैं कनेक्टेड होते हैं ओवरीज के साथ बाय शॉर्ट डक्ट, यानी कि शॉर्ट एक डक्ट एक नाली के थ्रू कुछ स्पेशल टिश्यूज़ ओवरी के साथ कनेक्टेड होते हैं। कोकून जो है वो डिपॉजिट करता है सॉइल में और या फिर अटैच होता है अंडर वाटर ऑब्जेक्ट, किसी भी वाटर के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट है उनके साथ अटैच हो जाता है। इनके अंदर लार्वल स्टेज नहीं होती, ऑफ स्प्रिंग जो है वो नेक्स्ट स्प्रिंग में मेच्योर हो जाता है। तो ये हमारे पास था रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट जो हमने स्टडी की है लीच के अंदर। ये हमारे पास जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर है जो कि लीच का दिखाया गया है। ये इनका एंटीरियर सकर है। कुछ स्लाइवरी ग्लैंड जो हमने स्टडी की है वो इधर प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा ओवी सैक जो है वो ओवरी को जो है उसके अंदर कंसिस्ट करती है। ओवरी इसके पास ओवी सैक के पास ओवरी मौजूद होती हैं। ये इनका क्रॉप है जो कि एज आ स्टमक जो है वो काम करता है। उसके अलावा ये इनकी इंटेस्टाइन है इधर प्रेजेंट है। इसके अलावा टेस्टिस भी इनके अंदर प्रेजेंट है क्योंकि ये मोनोएशियस हैं, तो मेल फीमेल जो है वो इनके अंदर ही ऑर्गन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं एक ही स्पीशीज़ में। तो ये इनके अंदर टेस्टिस हैं। ये स्पर्म डक्ट है इनकी। फीमेल गोनोपोर इधर प्रेजेंट होता है, ये मेल गोनोपोर है। इसी तरह से ये इनकी प्रोबोसिस है जो कि प्रोट्रूसिबल होती है जो कि अंदर बाहर आ जा सकती है। और ये इनका पोस्टीरियर सकर है, एंटीरियर माउथ की साइड को और पोस्टीरियर जो है वो एनस की साइड पे इनका सकर जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये लीच का बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर है।
तो हमने फाइलम एनिलिडा में जो बेसिकली हमारी 3 क्लासेस थी, ओलिगोचीटा, पॉलीचीटा और लीच की, उसको हमने डिटेल से स्टडी कर लिया है। अब इनके लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से अगर आप कहें तो ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, ये इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अलावा कुछ लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो ये भी हैं जो कि क्लास जो हमने फाइलम एनिलिडा को स्टडी किया, इनमें डिफरेंट 3 क्लासेस को स्टडी किया है, तो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी आपको ये हिंट मिल जाएगी, एक आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि किस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बन सकता है फाइलम एनिलिडा में। तो ये जो है वो 28 लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आपको बहुत ज़्यादा जो है हेल्प आउट कर सकते हैं। आपको इस चैप्टर में जब आप याद कर लें तो किस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं या कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन हो सकते हैं, आपको एक आइडिया हो जाएगा। और ये हमारे पास जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि इस फाइलम एनिलिडा में जो हमने 3 क्लासेस को डिटेल से डिस्कस किया है उस हवाले से ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हमारे पास। ये भी हमारे पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि 18 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं जो कि आपके लिए बहुत जो है वो हेल्पफुल जो है वो हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो फाइलम एनिलिडा है उसकी तीनों क्लासेस को डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया है। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, या आपको इसके अलावा कोई किसी भी दूसरी बुक का कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए, प्रैक्टिकल्स के हवाले से कोई हेल्प चाहिए, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे आर्थ्रोपोड्स का, और उसको भी हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।